तो दोस्तों फाइनली मैंने भी देख ली बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि भैया आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म धमाको। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भैया दीपावली के शुभ अवसर पर आप अपने पूरे परिवार के साथ अगर किसी बेहतरीन फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हो ना, तो भाई यही वो फिल्म है जो कि भैया आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटरटेनमेंट करेगी सिनेमा घरों में। तो भाई इस फिल्म को लेकर मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं धमाको देखकर अपने मन की भावना। बस मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भैया आपको शोले में वो जो डायलॉग बोला था ना धर्म साहब ने, वो डायलॉग आपको याद है? इस फिल्म में ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन है, बहुत सारा ड्रामा है मौसी जी। तो भाई ये वो सारे गुण है ना जो कि भैया किसी फिल्म को बेहतरीन बनाते हैं, ये सारे गुण आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। यानी कि भैया स्टार्ट टू एंड ये फिल्म आपका इतना जबरदस्त इंटरटेनमेंट करेगी कि आप ये बात खुद कहोगे कि भाई एक बार फिर से मेडॉक फिल्म्स ने एक और शानदार फिल्म हम लोगों के सामने रखी है अपनी भूतिया कॉमेडी दुनिया के माध्यम से। मेरे भाई बहुत ही शानदार फिल्म बनाकर रखी गई है हम लोगों के सामने। तो भाई कैसी है इस फिल्म की कहानी? तो भाई कहानी को लेकर मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म की कहानी को हमारे लोक कथाओं से लिया गया है, जो कि भैया काफी ट्विस्ट एंड टर्न के माध्यम से तैयार करके हम सभी के बीच में रखा गया। यानी भैया इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से स्टार्ट किया जाता है और इसका कहते तो भैया समापन जिस तरह से होता है, इस फिल्म की कहानी को देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई इस फिल्म में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का भी झलक देखने को मिल रहा है, हमारे वेद पुराणों का भी थोड़ा सा अंश हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है, जो कि भाई इस फिल्म की कहानी में समाहित है। यानी कि भैया अगर हम फिल्म की कहानी की बात करें, आप लोग तो ये बात जानते हो कि अमूमन मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूं, क्योंकि भैया मेरा मानना है कि भाई जब आप किसी फिल्म को सिनेमा घरों में देखने जा रहे हो तो हम यही चाहेंगे कि आप उस फिल्म का एक्सपीरियंस खुद सिनेमा घर में ले। मैं कोई ऐसा स्पॉइलर आपको ना दे दूं कि जिससे आपका मजा जो है वो किरकिरा हो जाए सिनेमा घर में। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा आप लोगों को कि भैया इस फिल्म की कहानी कैसी है। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हमें यह बात पता चलता है कि भाई इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी कि भैया आयुष्मान खुराना जो है वो एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर का काम करते हैं और वहां पर वो बहुत ही अल्टर टाइप का शो बनाते हैं, जिसको कहते हैं ना भैया फेक टाइप का शो। यानी कि भैया उनका इस फिल्म में किरदार का नाम है आलोक। और भाई इसी शो को बनाते वक्त उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है कि जिसकी वजह से वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन भाई मीम के अंदाज में। यानी कि भैया पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाने लग जाती है उनके एक न्यूज पैकेज की वजह से। अब वो न्यूज पैकेज क्या था, जब आप इस सीक्वेंस को देखोगे ना सिनेमाघरों में तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। और इसी बात से खींचकर आयुष्मान खुराना जो है वो अपने न्यूज के कुछ साथियों के साथ भैया जंगल के सैर सपाटे पर निकल जाते हैं और वहां पर वो कुछ एडवेंचरस टाइप के वीडियो शूट करने का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन भैया इससे पहले कि वो एडवेंचर वाले वीडियो शूट कर पाते कि भैया उनके साथ ऐसा एडवेंचर होता है कि भैया उनकी जान पर बनाती है। और भाई जब उनकी जान पर बनाती है ना तो भैया वहीं पर उनकी मुलाकात हो जाती है बैताल की निवासी यानी कि भैया तारका, बोले तो भाई रश्मिका मंदाना के साथ में। तो भाई रश्मिका मंदाना की मुलाकात कैसे और किस सीक्वेंस की वजह से होती है इस फिल्म में आयुष्मान खुराना से, भैया इसको समझने के लिए तो आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में। यानी कि भाई यहां पर हम लोग ये बात देखते हैं कि भैया तारका यानी कि भैया रश्मिका मंदाना जो है वो अपने लोक का यानी कि अपनी दुनिया का कहते भैया कानून तोड़कर आयुष्मान खुराना का पहले जान बचाती हैं और उसको भैया अपनी दुनिया में लेकर चली जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक अलग तरह का बखेड़ा खड़ा हो जाता है। और वो बखेड़ा ऐसा होता है कि भाई वहां पर एक बार फिर से आयुष्मान खुराना की जान पर बनाती है और एक बार फिर से भाई रश्मिका मंदाना उनकी जान बचाती है और वहां से वो उनको लेकर आ जाती हैं। और उसके बाद भैया फिल्म की कहानी आगे बढ़ रही होती है कि भाई क्लाइमेक्स के पॉइंट पर आकर एक ऐसा घटनाक्रम जो है वो घटता है आयुष्मान खुराना के साथ कि भैया उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है।
अब भाई वो घटनाक्रम क्या था और कैसे उनकी दुनिया बदलती है, इस बात को समझने के लिए तो आपको देखने जाना पड़ेगा इस फिल्म को सिनेमा घर में। यानी कि भाई फिल्म की कहानी काफी ट्विस्ट एंड टर्न के साथ हम लोगों के सामने रखी गई है, जिसमें आपको कई सारे ऐसे सीक्वेंस देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप बोलोगे वाओ मजा आ गया मेरे भाई। यानी कि भाई फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ी रही थी और इस दौरान कई सारे बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग्स हम लोगों के सामने आ रहे थे, कई सारे पंचेस के माध्यम से, जिसको सुनकर आप पूरी तरह से लोटपोट हो जाओगे। यानी कि हंसते हंसते ये कहानी आपको एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाती है जहां पर कई सारे कैमियोज की एंट्री होती है। उसमें से एक कैमियो भाई मैडॉक फिल्म्स की जो भूतिया दुनिया का एक सुपर हीरो है ना, जो कि भाई भेड़िए के अवतार में नजर आता है। यानी कि भैया वरुण धवन की इस फिल्म में एंट्री होती है जहां पर भेड़िया का जबरदस्त मुकाबला होता है आयुष्मान खुराना से। यानी कि भैया इस फिल्म में आपको ऐसे कई सारे बेहतरीन बेहतरीन ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, जिससे आपका भैया इंटरेस्ट जो है वो इस फिल्म के लिए बढ़ता रहेगा मेरे भाई। और भाई क्लाइमेक्स के पॉइंट पर आकर भैया आपको एक ऐसा स्टोरी लाइन मिलेगा जो कि कह सकते भैया जब फिल्म खत्म हो रही है ना, फिल्म को छोड़कर बीच में मत उठना, वहां पर आपको एक ऐसा कहे तो भाई हिंट मिलेगा जिसको देखकर आप ये बात समझोगे कि भैया आगने वाले समय में क्या कहानी लेकर आएंगे आयुष्मान खुराना अपने इस ड्रैकुला वाले अवतार के माध्यम से। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार है और बहुत ही बेहतरीन इस फिल्म का डायरेक्शन भी है मेरे भाई। यानी भैया आदित्य सरपोद्दार ने एक बार फिर से अपने बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से इस फिल्म को जीवंत कर दिया है मेरे भाई। और उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं सबका काम बहुत ही उम्दा है। चाहे हम लोग बात करें आयुष्मान खुराना की या फिर हम लोग बात करें भैया रश्मिका मंदाना की, भाई इस जोड़ी ने तो दिल जीत लिया मेरे भाई। चाहे हम लोग बात करें इस जोड़ी की कॉमेडी वाले सीक्वेंस की, या फिर हम लोग बात करें भैया इनके रोमांस वाले सीक्वेंस की, या फिर हम लोग बात करें भैया इस जोड़ी की एक्शन वाले सीक्वेंसेस की, भाई हर पार्ट में इस जोड़ी ने अपना दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। और वहीं पर भाई परेश रावल और फैजल का जो कॉमिक टाइम है ना, वो इतना उम्दा था कि भैया उसको सुनकर आप लोटपोट हो जाओगे। और उसके बाद भाई इस फिल्म के मुख्य विलन यानी कि भैया नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो किरदार हम लोगों के सामने रखा गया है, भाई वो इतना यूनिक है। यानी कि भैया उनका किरदार तो थमा के रूप में हम लोगों के सामने रखा गया है, जो कि भाई अंत में जाकर ऐसा ट्विस्ट लेता है कि भाई आप ये बात कहोगे कि भैया आने वाले वक्त में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो है किरदार है वो और भी पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि भैया उनकी मुलाकात एक ऐसे विलन से हो गई है जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया आने वाले टाइम में और भी कई सारे सरप्राइजेस हमें भाई मैडॉक फिल्म्स की इस MHCU वाली दुनिया के माध्यम से देखने को मिलेगा मेरे भाई। और भाई इस फिल्म के सारे गाने, चाहे हम लोग बात करें भाई नूरा फतेही का वो जो सॉन्ग है, या फिर हम लोग बात करें भैया पॉइजन बेबी वो वाला गाना, या फिर हम लोग बात करें भैया लव ट्रैक जो चलता है आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच में, वो वाला गाना, भाई सारे गाने बहुत ही बेहतरीन है। और उसके बाद भैया इस फिल्म का VFX और एनिमेशन वाला पार्ट इतना उम्दा है कि आप उसको देखकर ये बात कहोगे कि भैया इस बार बहुत ही लेवल का काम करके भैया इस फिल्म के मेकरों ने हमारे सामने एक ऐसी कहानी रखी है जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया इस बार मैडॉक फिल्म्स ने अपनी इस दुनिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा है हम सभी के बीच में, जिसको देखकर दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो गया। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बहुत ही शानदार बनकर आई है। ये फिल्म आपका 101% एंटरटेनमेंट करेगी। और भाई इस फिल्म को देखकर तो मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि भैया ये जो MHCU की जो दुनिया तैयार कर रही है ना मैडॉक फिल्म्स, ये आने वाले दिनों में और तबाही मचाएगी मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।